साथियों नमस्कार। साथियों, हाल फिलहाल में अजीत डोभाल जी चाइना गए हुए थे। तब वहां पर कई एग्रीमेंट्स चाइना के बीच और भारत के बीच हुए, जिनमें से एक बात निकल के ये आई कि अब भारत से सीधे मानसरोवर की यात्रा को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा और नाथुला के जरिए जो चाइना के साथ हम व्यापार कर रहे थे उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। और चाइना की जो आर्मी अक्साई चीन के पास आकर के भारत के नजदीक खड़ी हुई थी वो भी पीछे हट जाएगी, जिस पे पहले भी बातचीत हो चुकी है। और अब धीरे धीरे आर्मी पीछे हटना स्टार्ट हो गई है। इन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें अब आने लगी हैं जिससे ये डर लग रहा है कि कहीं चाइना अपनी वही फितरत दोहराने के चक्कर में तो नहीं है कि जहां चाइना पहले आपसे दो चार एग्रीमेंट करके मामले को ठंडा करके थोड़ा शांत पड़ जाता है, फिर एकदम से झपट्टा मारता है, जैसे 1962 में उसने युद्ध किया था। हालांकि चाइना को पहली बार अक्साई चीन से हमने पीछे धकेला है, पूरे अक्साई चीन से नहीं, जो एलएसी है उससे काफी पीछे धकेल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना पीछे हटा है। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि चाइना ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि आपको पता है कि जिसे चाइना में तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल से मुड़ती हुई भारत में आती है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हमारे असम में बाढ़ आती है लगभग हर साल, और नॉर्थ ईस्ट को पानी भी मिलता है, ये इसका फायदा भी है। हमारे यहाँ राइस का कल्टीवेशन भी होता है, जूट का कल्टीवेशन भी होता है। ब्रह्मपुत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब चाइना यहाँ पर जो 3 बांध पहले बना चुका है, एक और बांध बनाने जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। तो जैसे ही चाइना ने ये घोषणा करी तो हम सबको लगने लगा कि भाई चाइना हो सकता है कि अब दूसरा गेम खेलना चाह रहा है, हमें यहां से घेरना चाहता है। और बांध बनाने से फायदा ये होगा चाइना को कि कल को अगर उसने पानी रोक दिया तो नॉर्थ ईस्ट में पानी की कमी हो सकती है, और फिर रुका हुआ पानी एकदम से छोड़ दिया तो इस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है, जिससे चाइना को मदद मिल सकती है। दूसरा, चाइना यहां से एक नदी निकाल सकता है अपनी तरफ और साफ पानी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चाइना अपनी सभी नदियों का पानी गंदा कर चुका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण। आप कहेंगे चाइना ऐसे नदी निकाल लेगा तो कोई संधि का वायलेशन नहीं होगा? नहीं होगा। चाइना और भारत के बीच में ब्रह्मपुत्र को लेकर के कोई भी ट्रीटी नहीं है, कोई भी संधि नहीं है, इसलिए चाइना ऐसा कर सकता है। ये बात अभी पुरानी हुई नहीं थी कि आज एक नई खबर सामने आई जिसमें ये बात सामने आ रही है कि चाइना ने 2 काउंटीज और बना दी हैं अक्साई चीन के पास। काउंटी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होती है, हमारे यहाँ हम अपने क्षेत्रों को स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में बांट के रखते हैं। उसी तरह से चाइना में स्टेट्स की जगह प्रोविंसेस होते हैं और उनमें भी अलग अलग उनके पार्ट्स होते हैं। तो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसे काउंटी बोलती हैं, COUNTY, काउंटी। तो देखिए, पहले चाइना का मैप है, आपको जो हरे रंग में पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिंगजियांग, तिब्बत, इनर मंगोलिया, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, ये सभी ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस का मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो चाइनीज जैसे लोग नहीं है, सभ्यता चाइना वाली नहीं है। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। अब इन लोगों को दबाए रखने के लिए, इन लोगों को चाइना में मिलाए रखने के लिए चाइना ने यहाँ पर एक अलग से नियम कायदे कानून लगा रखे हैं, एक्स्ट्रा नियम कायदे कानून लगा रखे हैं। इनकी सांस्कृतिक चीजों पर नजर रखी जाती है, इनकी सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट किया जाता है और धीरे धीरे इन्हें चाइनीज बनाया जाता है इन सब नियम कायदे कानूनों के जरिए। इसलिए जो जिंगजियांग है, जो भारत के लद्दाख के ऊपर वाला पोर्शन है, जो जिंगजियांग है, यहाँ पर जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में 2 नई काउंटी इसने बनाए हैं। किस तरह से बनाए हैं, कौन से हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक काउंटी इसने बनाया है अक्साई चीन वाले क्षेत्र को मिला करके, थोड़ा सा चाइना वाला क्षेत्र है और पूरा अक्साई चीन का क्षेत्र है। एक काउंटी या एक डिस्ट्रिक्ट तो आप इसे मान लीजिए। अब हमें आपत्ति यह है कि तुमने अक्साई चीन को शामिल करते हुए क्यों बनाया? तुम्हें अपने चाइना में जो करना है करते रहो, हमारे क्षेत्र को क्यों आप जो है डिस्टर्ब कर रहे हो? दूसरी इसने काउंटी बनाई है इसके जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र में, यहां पर। एक का नाम है, मैं आपको दोनों के नाम दिखा देता हूं। एक का नाम है हैकांग और एक है आपका हियान। एक हियान है, एक हैकांग है। ये वाला जो है ये हियान है और ये हैकांग है। ये 2 काउंटी बनाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि चाइना यहाँ पर काउंटी बना के करेगा क्या? चाइना यहाँ पर काउंटी इसलिए बना रहा है क्योंकि यहाँ पर चाइना अलग से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेगा, ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर नियम कायदे कानूनों का पालन करवा सकेगा, यहाँ पर धीरे धीरे अपनी फौज को डिप्लॉय करके रखेगा और यहाँ पर अब जनता को भी धीरे धीरे बसाएगा, यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी खोलने का प्रयास करेगा। हालांकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर नहीं खोली जाती, लेकिन यहाँ पर ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्री यूनिट्स खोलेगा, जिससे कि यहाँ पर जो रेत है उसमें रिसर्च की जा सके और यहाँ पर जो बहुमूल्य रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके। अब आप पूरी कहानी समझिए कि चाइना ये करना क्या चाह रहा है। ये तो मैंने आपको खबरें बता दी, जो खबरें न्यूज में रहती हैं। अब चाइना करना क्या चाहता है वो देखिए। देखिए साथियों, जो रेत होती है, लद्दाख में काफी बड़े पैमाने पर रेत पाई जाती है।
आप जानते हैं रेत का सबसे ज्यादा उपयोग होता है सेमीकंडक्टर बनाने में। सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज होती हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, बाकी चीजें हो, इनमें जो सेमीकंडक्टर यूज होता है इसको बनाने के लिए एक तो सैंड चाहिए होती है और साफ पानी चाहिए होता है। चाइना के पास इस वक्त सैंड की भी कमी है और साफ पानी की भी कमी है। साफ पानी की कमी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है चाइना के लिए। और सैंड से माइक्रोचिप बनती है, इसके बारे में कई सारी चीजें हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें पानी का भी बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 10,000 लीटर पानी लगता है 30 सेंटीमीटर का एक माइक्रोचिप बनाने में या सेमीकंडक्टर वेफर बनाने में। 30 सेंटीमीटर जो आप स्केल देखते हैं 15 सेंटीमीटर का होता है, उसको दुगना कर दो, 30 सेंटीमीटर का इतना लंबा अगर सेमीकंडक्टर स्ट्रिप बनाना 10,000 लीटर पानी चाहिए, वो भी साफ, बिल्कुल साफ पानी, जो चाइना के पास अभी नहीं है। इसलिए चाइना की बुरी नजर है हमारे लद्दाख के क्षेत्र पर, जहां से उसे न सिर्फ पानी मिलता है बल्कि रेत भी मिलता है। अब देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, इस क्षेत्र में जो ये भूखा नंगा पाकिस्तान है हमारे पीओके को लेकर के बैठा हुआ है। इस पीओके को जब वो लेकर के बैठा हुआ था तो इसमें ये वाला क्षेत्र भी पाकिस्तान के पास हुआ करता था। इसे सक्शगाम वैली बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान मूर्ख तो है ही है। चाइना ने इससे बोला कि पाकिस्तान हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर के काम करेंगे, तुम हमें ये जमीन का टुकड़ा गिफ्ट दे सकते हो क्या? पाकिस्तान ने कहा हाँ हाँ गिफ्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस भूखे नंगे देश ने ये जो सक्शगाम वैली वाला क्षेत्र है ये गिफ्ट कर दिया चाइना को बिना हमसे पूछे, जबकि ये क्षेत्र हमारा है। अब इस क्षेत्र में है क्या, इस क्षेत्र में 200 से भी ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, 200 से भी ज्यादा, जो पिघल करके पानी बनते हैं और चाइना के बहुत उपयोग में आते हैं। दूसरा, कई सारी नदियां ऐसी हैं जो यहाँ से ग्लेशियर द्वारा पिघलने के कारण तैयार होती हैं और ऑक्साइचिन होती हुई निकलती हैं। तीसरा, इस पूरे क्षेत्र में सैंड बहुत ज्यादा है, जो बिल्कुल फाइन क्वालिटी की सैंड है। यही चाइना को चाहिए। अब आप देख लीजिए, हमको जो लग रहा है कि ब्रह्मपुत्रा पर डैम बना रहा है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा पर डैम बना रहा है, या यहाँ पर अपने नए एडमिनिस्ट्रेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स बना रहा है, काउंटी बना रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा है ताकि रेत पर और पानी पर ये अपना कब्जा अच्छे से कर सके, क्योंकि वहाँ पर पानी की भी कमी है। और इस समय जो चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा बैकलैश झेल रही है, क्योंकि जैसे जैसे ताइवान की इंडस्ट्री टॉप पर आ गई है सेमीकंडक्टर वाली, उसके बाद साउथ कोरिया की आ गई है, उस सब मामले में चाइना पीछे छूट गया है। दूसरा, चाइना की जो बैंकिंग है, जो फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस समय लॉस में चल रही हैं। चाइना इस समय फाइनेंशियल टर्मोइल अपने यहाँ झेल रहा है। और चाइना ये भी जानता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर सत्ता संभालेंगे तो वो कई सारे टैरिफ ऐसे लगा देंगे जिससे हो सकता है कि चाइना में जो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जो यूएसए की इंडस्ट्रीज चाइना में काम कर रही हैं, वो वहाँ से उठ करके वापस यूएसए ना चली जाएं या किसी और देश में ना चली जाएं। तो चाइना ये जानता है कि आज के वर्ल्ड में अगर आपको ताकतवर बने रहना है, अपनी सत्ता बनाए रखनी है, तो किसी एक चीज़ का हब बन जाओ। तेल का हब वो बन नहीं सकता, गैस का हब वो बन नहीं सकता, अनाज का हब बन नहीं सकता, हथियारों का हब बन नहीं सकता। तो इस समय जो दुनिया में सबसे ज्यादा चीज चल रही है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसका हब चाइना बनना चाहता है, जिसकी उसे एस्पिरेशन बहुत सालों से है। लंबे समय से चाइना इस एस्पिरेशन को फुल करने में लगा हुआ है। इसलिए चाइना ने एक अपने यहाँ पर फंड भी बनाया था, चाइना इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड। ये फंड चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, वो चलाती है इस फंड को। और इस फंड का काम ही यही है कि रेतों को ढूंढना, पानी को ढूंढना, अलग अलग जगह पे प्रेशियस रिसोर्सेज को ढूंढना और ढूंढ करके वहां पर उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना और चाइना के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसको काम पर यूज करना, ये इसका मेजर रोल है। अब दूसरी बात निकल के ये आती है कि ठीक है, ये बात आपकी सही है कि चाइना ये सब कर रहा है, तो भारत को इससे कोई आपत्ति नहीं है? भारत को आपत्ति है, भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है, भारत ने इसका सॉफ्ट विरोध किया है। कोई हार्ड विरोध नहीं है कि बस आकर के स्टेटमेंट पढ़ दिया कि भाई हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। चाइना ने हमारे क्षेत्र को अपनी काउंटी में शामिल करके क्यों दर्शाया है, ये एक मसला है। अब चाइना अब इस चीज़ में एग्रेसिवली काम करेगा। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक बात आपको बता दूं, अक्साई चीन में जिंक भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पर लेड भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेड आपको पता है काम आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, बैटरीज वगैरह बनती हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। और जो जिंक है ये सेमीकंडक्टर बनाने में काम आता है। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में जिंक के द्वारा कनेक्शंस किए जाते हैं प्लेट्स में। जो सेमीकंडक्टर वेफर होता है, उन वेफर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो जिंक है। तो चाइना यहाँ पर जिंक और लेड का भी एक अनुमान लगाए बैठा है कि जरूर इस क्षेत्र में जिंक और लेड मिल सकता है। और जब से भारत के इस क्षेत्र में लिथियम मिला है, तब से चाइना को यह भी एक दरकार है कि हो सकता है यहाँ भी लिथियम मिल जाए। भारत के पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार इस समय हो चुका है।
राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में। अभी 2 साल पहले ही जम्मू कश्मीर में मिला है। तब से चाइना को ये भी उम्मीद है कि यहाँ हो सकता है लिथियम में मिल जाए, पर लिथियम से ज़्यादा उसे जिंक चाहिए, लेड चाहिए, सैंड चाहिए और ग्लेशियर्स का पानी चाहिए। यहाँ से ग्लेशियर्स का पानी ऑलरेडी वो ले रहा था, अब फिर चाहिए। दूसरा, जो यहाँ पर बांध बना रहा है उसके ज़रिए वो दो काम एक साथ कर सकता है। भारत को ब्लैकमेल कर सकता है पानी छोड़ने के नाम पर, रोकने के नाम पर, और अपने लिए नई नदी निकाल सकता है। ये चाइना की आने वाली स्ट्रेटजी है। चाइना कोई सिक्योरिटी थ्रेट भारत को अभी नहीं देगा, पीछे हट चुका है। चाइना अभी अपनी इकोनॉमी संभालेगा, क्योंकि वहां पर जो ट्रंप चचा आ गए हैं वो चाइना पे लगाएंगे टैरिफ्स। चाइना की कंपनीज निकल निकल के भागेंगी। चाइना की जो ताकत थी पैसा, वही उसके हाथ से चला जाएगा। तो चाइना अभी अपनी ताकत को समेटने का प्रयास करेगा, और समेटने के बाद जब दोबारा से वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपने आप को टॉप पर ले आएगा, उसके बाद ये अपनी अकड़ दिखाएगा, जैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स ये भारत को या ताइवान के लिए दिखाता रहता है समय समय। तो अभी इसमें ये डेवलपमेंट हो रहे हैं। आगे अगर इसमें कोई और डेवलपमेंट आता है तो मैं जरूर आऊँगा चर्चा लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।